अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट टैबलेट के बारे में कि मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट टैबलेट का इस्तेमाल किन अफराद को करना चाहिए, इसका डोज क्या होगा, दिन के वक्त लेनी चाहिए या रात के वक्त, कितने अरसे तक इस्तेमाल करना चाहिए और ख़ुसूसन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए, प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम इन तमाम पॉइंट्स को कवर करेंगे। दिस इज डॉक्टर इरफान फ्रॉम मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के इंट्रोडक्शन से। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ये एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है जो कि आजकल जो है वो आज वाइडली ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसकी कुछ मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से इस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की डिमांड ज़्यादा हो गई है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम एक इनऑर्गेनिक जो है एलिमेंट है जो कि हमारी बॉडी में भी पाया जाता है। अगर हम इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करें तो 1755 में जोसेफ ब्लैक ने इसको डिस्कवर किया और लेटर ऑन जो है फिर इसको मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट बनाया गया। अब मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट क्यों बनाया गया और ये कैसे बनाया जाता है? मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो है ये चिलेटिंग कंपाउंड किया जाता है इसको, जो कि मैग्नीशियम जो है वो बाउंड किया जाता है एक अमाइनो एसिड के साथ, ग्लाइसिन के साथ। तो ये कॉम्बिनेशन बनाने से क्या होता है कि जैसा कि मैग्नीशियम जो है सिर्फ बॉडी में वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता या एब्जॉर्ब होता है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा करता है। जब इसका कॉम्बिनेशन फॉर्म में बनाया जाता है तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं यूज़ ऑफ मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का बॉडी में क्या क्या जो है इसका इम्पैक्ट है या इसके क्या एडवांटेजेस, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो बस एक बात ये जहन में रख लें कि मैग्नीशियम जितना भी अगर हम कह लें कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो 300 से ज़्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी में परफॉर्म करता है और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में मैग्नीशियम की तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशन जो हैं बॉडी में हो सकती हैं। अगर हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो आजकल के दौर में जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, नींद सही नहीं आती, जो क्वालिटी की नींद है वो नहीं है, सुकून नहीं है, बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस टेबलेट के इस्तेमाल से फिर जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो आपको मिल जाती है। इसके अलावा ये फिर रिलैक्सेशन को भी प्रमोट करता है। इसके अलावा आजकल पब्लिक में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एक खाम खा की एंग्जाइटी है, इरिटेबल हैं, चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा हो गए हैं लोग। तो अगर ये मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का इस्तेमाल करें तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और इरिटेबिलिटी को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का इस्तेमाल मसल रिलैक्सेशन में भी एक अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि बॉडी में अगर क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाएं, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि कुड़ुल पड़ना शुरू हो जाएं, एक खिंचाव जो है बॉडी में पड़ना शुरू हो जाए, तो उस मसल रिलैक्सेशन को रिड्यूस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए फिर मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का इस्तेमाल फिर बोन और टीथ की हेल्थ में भी है और ये मिलकर काम करता है एज ए को फैक्टर, जहाँ पे कैल्शियम और विटामिन डी का भी एक अहम परफॉर्मेंस होती है। इसके अलावा मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का इस्तेमाल जो है नर्व फंक्शन में भी ये इम्प्रूव करता है, फिर एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा आजकल की क्लिनिकल प्रैक्टिस में यंग जनरेशन में मिग्रेन, हेडेक के जो एपिसोड हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। कुछ मैं कहता हूँ कि स्लीपिंग पैटर्न्स की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से, टेंशन की वजह से, फिर कुछ एजुकेशनल थोड़ा सा प्रोफाइल अगर हम देखें, स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई जा रही है कि वो आधे सर के दर्द को लेकर बैठे हुए हैं। अच्छा, सर में दर्द की शिकायत हो जो है वो करते रहते हैं अक्सर, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है मैं कहता हूँ कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से मिग्रेन और हेडेक को भी रिड्यूस किया जा सकता है। ये तो थे जनरल हेल्थ बेनिफिट। अगर हम मेडिकल यूजेस के, थेरापेटिक यूज़ की बात करें तो जहाँ पे मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी वहाँ पे मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा फिर अक्सर पेशेंट्स में जो डायबिटिक होते हैं या हाइपरटेंसिव होते हैं उन अफराद में ये देखा जाता है, या बल्कि जो ओबेसिटी का शिकार हैं यानी कि मोटापा उनमें ज़्यादा है, तो रेस्ट लेग सिंड्रोम ये एक बीमारी है जिसमें रात को क्या होता है कि मरीज़ को ऐसे महसूस होता है कि जैसे ही वो सोने के लिए बेड पे जाता है तो उसके पाँव में और टांगों में चूंटियाँ सी चलना शुरू हो जाती हैं और इरिटेबल हो जाते हैं, थोड़े से इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। नींद तो आ रही होती है लेकिन वो सुकून से सो नहीं पाते, टांगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है। तो ये एक बीमारी कहलाती है जिसको हम RLS या रेस्ट लेग सिंड्रोम कहते हैं। तो अक्सर इसमें भी क्या होता है कि मैग्नीशियम की अगर डेफिशिएंसी होगी बॉडी में या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है जहाँ पे, तो ये प्रॉब्लम सामने आती है। इसके अलावा अगर हम मेडिकल यूजेस की बात करें, PMS एक बीमारी है जिसमें प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, एक मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स पड़ते हैं बॉडी में, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपको मैंने बताया कि मसल पेन्स में या फिर हम अगर कह दें कि फिब्रोमाइल्जिया में
जो है फिब्रोमाइल्जिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कि स्लीपिंग डिसऑर्डर्स जो हैं, यानी कि क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं है, कभी आंख खुल जाती है, कभी आंख लग जाती है, और अगर एक बार अगर आंख खुल जाए तो 4-4 6-6 घंटे नींद ही नहीं आती, सारी सारी रात इस तरह गुजर जाती है। तो इस कंडीशन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इंसोमिया कहते हैं। तो इस इंसोमिया को भी ट्रीट करने के लिए अक्सर पेशेंट्स को मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा फिर प्रेगनेंसी में जिन फीमेल्स को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्री एक्लेम्शिया, प्रेगनेंसी के दौरान ये एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसमें फिर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मैग्नीशियम का इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के डोजेज के बारे में। तो एडल्ट वुमन और मेन को जो है जो इसका डोज़ है, रिकमेंडेड जो जनरल डोज़ है वो 400 से लेकर 450 mg तक डेली बेसिस पे दिया जाता है। फिर वुमेंस की अगर हम बात करें तो फीमेल्स में थोड़ा सा इसका डोज़ कम है, जो कि 300 से लेकर 350 तक एडवाइस किया जाता है। फिर प्रेगनेंसी के दौरान 350 से लेकर 360 तक दिया जाता है, लेकिन जो इसका टैबलेट का स्टैंडर्ड डोज़ है वो 500 mg तक है। तो ये एक टैबलेट दिन में एक बार लेनी होती है। अब अक्सर लोगों के जहन में ये एक सवाल आता है कि अगर मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की टेबलेट लें तो वो कितने अरसे तक लेनी चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए लेनी चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए लेनी चाहिए, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म डेफिशिएंसी को करेक्शन के लिए, यानी कि अगर जिस्म में, अगर बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो 4 to 8 वीक्स, यानी कि महीना या 2 महीने तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी क्रॉनिक कंडीशंस आएंगी, जैसे कि एंग्जाइटी है, इंसोम्निया यानी कि नींद सही ना आना, या फिर मिग्रेन के अटैक्स जो हैं यानी कि आधे सर के दर्द हैं, तो फिर ये डिपेंड करता है सिविरिटी ऑफ डिजीज़ पे कि मर्ज़ की शिद्दत कितनी ज़्यादा है। कुछ पेशेंट्स में 2 से 3 महीने दी जाती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में अगर सिम्टम्स इम्प्रूव ना हो, यानी कि अलामात की कमी ना हो, बेहतरी ना आए, तो इसको 6 मंथ तक भी कंटिन्यू किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि किन अफराद को इसका इस्तेमाल का थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए। तो जो अफराद ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, या डायरेटिक्स यानी कि पेशाब आवर मेडिसिन ले रहे हैं, या फिर कुछ एंटीबायोटिक्स का डोज ले रहे हैं, तो उन अफराद को इसका इस्तेमाल का थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए और इसका ड्रग इंट्रैक्शन देख लेना चाहिए, यानी कि जो मेडिसिन ले रहे हैं वो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के साथ कहीं इंट्रैक्शन तो नहीं करेगी। इसके अलावा फिर जो अफराद किडनी डिजीज़ यानी कि गुर्दों के अमराज में मुब्तला हैं, तो उन अफराद को भी इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना चाहिए, क्योंकि इसका जो हाई डोज़ है वो बॉडी में मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी, यानी कि बॉडी में इसका जो है फिर वो कुछ ना कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स कर सकता है जो कि मज़ीद जो है फिर वो गुर्दों के अमराज में अफराद मुब्तला हो सकते हैं, यानी कि बीमारी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर सकती है। और इसके अलावा फिर सेल्फ मेडिकेशन से थोड़ा सा परहेज़ करें, क्योंकि इसका हाई डोज होता है, तो हमेशा डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल कर लें, या फिर हमेशा अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करके इस मेडिसिन को स्टार्ट किया जाए। अगर हम बात करें मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स कोई ऐसे ख़ास तो नहीं है, क्योंकि ये जनरली वेल टॉलरेटेड है, लेकिन कहीं कहीं पे किसी पेशेंट को नोज़िया, वॉमिटिंग, स्टमक अपसेट की प्रॉब्लम हो सकती है, लूज मोशंस हो सकते हैं। फिर कुछ पेशेंट्स में ड्राउजीनेस यानी कि गुनूदगी, सुस्ती, नींद आने की शिकायत हो सकती है, क्योंकि ये अमूमन तब होता है जब इस मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का डोज जो है वो फिर हाई डोज में दिया जाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।